इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप हलचल भरा है क्योंकि देश अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है। रूलिंग कोalition और ऑपोजिशन जोरदार कैंपेन्स में लगे हुए हैं। हर कोई लोगों का मैंडेट पाना चाहता है। देश भर में रैलीज हो रही हैं, जहां लीडर्स डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के प्रॉमिसेस कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्शियल न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी पर बहस संसद में छाई हुई है। किसान संघों ने लॉ को वापस लेने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि इससे लॉन्ग रन में एग्रीकल्चरल सेक्टर को फायदा होगा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच एक नेबरिंग कंट्री का हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया के डिप्लोमेटिक विजिट पर है। इस विजिट का उद्देश्य बायलैटरल टाइज को मजबूत करना और ट्रेड, डिफेंस और कल्चरल एक्सचेंज जैसे अलग-अलग फील्ड्स में कोऑपरेशन के रास्ते तलाशना है। पॉलिटिकल ड्रामा में इजाफा करते हुए एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर ने गवर्नमेंट पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक पैंडेमिक स्लोडाउन के बाद रिकवरी के संकेत दिखा रही है। स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं। गवर्नमेंट के रीसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्टिमुलस पैकेजेस से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हालांकि राइजिंग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में चुनौतियां बनी हुई हैं। जरूरी कमोडिटीज, खासकर फ्यूल और फूड की कीमतें बेराज रही हैं, जिससे हाउसहोल्ड बजट्स पर दबाव पड़ रहा है। गवर्नमेंट पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और आम आदमी को राहत देने का दबाव है। आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेजर कंपनीज मजबूत अर्निंग्स और हायरिंग प्लान्स का अनाउंसमेंट कर रही हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाल ही में संपन्न हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत पूरी तरह से देखने को मिली। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की फिल्म्स दिखाई गईं, जिसने फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और सिनेफाइल्स को आकर्षित किया। यह इवेंट कल्चरल एक्सचेंज और सिनेमैटिक एक्सीलेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया। एक सेलिब्रेटेड इंडियन ऑथर के बहुप्रतीक्षित नॉवल के रिलीज से लिटरेरी वर्ल्ड में हलचल है। प्यार, बिछड़न और पहचान के विषयों पर आधारित इस किताब को शानदार रिव्यूज मिले हैं। म्यूजिक की दुनिया में एक यंग इंडियन म्यूजिशियन ने अपनी सोलफुल वॉइस और यूनिक स्टाइल से ग्लोबल स्टेज पर धूम मचा दी है। ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक और कंटेम्पररी इन्फ्लुएंसेस के उनके फ्यूजन को काफी तारीफें मिली हैं। इस बीच रोशनी के त्योहार दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। और दमी बाबा संपाय टीम के है। इंडियन क्रिकेट टीम अपने आर्च राइवल्स के खिलाफ एक क्रूशल इंटरनेशनल सीरीज के लिए कमर कस रही है। टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल्स और 2020 गेम्स वाली इस सीरीज के कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। देश भर के क्रिकेट फैंस इन क्रिकेटिंग टाइटंस के क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अन्य खेल समाचारों में एक यंग इंडियन एथलीट ने एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। देश एक मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलने और इंडिया की कैपेबिलिटीज शोकेस होने की उम्मीद है। इंडिया में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इंडियन सुपर लीग को काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं। मॉनसून सीजन इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत जरूरी बारिश ला रहा है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में भारी बारिश की वार्निंग्स जारी की हैं और लोगों को जरूरी प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी है। गवर्नमेंट ने प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए डिजास्टर रिस्पांस टीम्स डिप्लॉयड किए हैं। इस बीच मॉनसून सीजन बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत में तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है।
सर्दियों की शुरुआत से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मॉनसून विंड्स के कारण इंडिया के कोस्टल रीजन्स में हाई टाइड्स और समुद्र में उफान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ड्रेनेज सिस्टम सहित शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के प्लान्स का अनाउंसमेंट किया है। इस कदम का उद्देश्य तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन से होने वाली चुनौतियों का समाधान करना और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। दिल्ली में गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही है, जो सर्दियों के महीनों में खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। इन मेजर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और व्हीकल्स के लिए सख्त इमिशन नॉर्म्स लागू करना शामिल है। चेन्नई में यंग एंटरप्रेन्योर्स के एक ग्रुप ने एक इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कस्टमर्स को लोकल बिजनेसेस से जोड़ता है। कोलकाता में हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत शहर के आइकॉनिक ट्रैम्स का फेसलिफ्ट किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में दुनिया को शेप देने वाली घटनाओं से इन्फॉर्म्ड रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेट और टाइमली न्यूज तक पहुंच हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में इंगेज होने का अधिकार देती है। चाहे वह न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो, न्यूज हमें अपने समय की कॉम्प्लेक्सिटीज की एक विंडो प्रदान करती है। यह हमें अपने कम्युनिटीज, अपने देश और पूरी दुनिया से जोड़ती है। इन्फॉर्म्ड रहकर हम अपने समय की अनफोल्डिंग कहानी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। हालांकि न्यूज के डिसर्निंग कंज्यूमर्स होना भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया के जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज तेजी से फैल सकती है। क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना और सेंसेशनलाइज्ड या बायस्ड रिपोर्टिंग से सावधान रहना जरूरी है।